मांग थी कि आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। और जब तक सरकार हम लोग को सरकारी कर्मचारी नहीं बनाती है तब तक हम लोगों का मानदेय 20,000 से कम नहीं देना चाहिए। एक मजदूर की मजदूरी होनी चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी है तो क्या करेंगे? अब नहीं मांगे पूरी होंगी तो हम लोग फिर अगला रोड पर उतरेंगे, लखनऊ धरना करेंगे। अभी आप लोग नारा लगा रही थी कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे भी जो होगा। हाँ, तो आगे भी हम लोग चलेंगे, चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इससे पहले भी कुछ झंडा की बात की जा रही थी, इसके संबंध में अब जैसे अपना झंडा हम लोग खुद लगाएंगे, एक आंगनबाड़ी का झंडा लगाएंगे गुलाबी कलर का, उससे प्रदर्शन करेंगे। डंडे का मतलब वही हुआ। क्या नाम है आपका? भागमनी दुबे, मंडल अध्यक्ष बस्ती। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? भैया, अगर सरकार हम लोग की मांगों को नहीं पूरा कर रही है तो हम लोग 8 मार्च को धरना प्रदर्शन के लिए लखनऊ रवाना होंगे और हम लोग जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे जिससे हमारी मांगों को पूरा करें सरकार। और काम के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम लोग बीएलओ का काम करते करते, एसआईआर का काम करते करते हम लोग एकदम परेशान। और सरकार हम लोग से इतना प्रेशर डाल के काम करवा रही है जिसका कोई जवाब नहीं। और हम लोग को पोषाहार दे रहे, 3-3 महीने पे पोषाहार जाता है, वो भी पोषाहार सही ढंग से नहीं मिलता हम लोग का। हम लोगों को पोषाहार बंद कर दिया जाए और एफआरएस हर महीने होता। हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करें? सुपरवाइजर लोगों का प्रेशर बनता है, हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करें? आप ही बताइए। अगर नहीं सरकार हम लोग की मांगों को मानती तो हम लोग आगे भी और भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, डंडे की बात कर रहे थे, डंडा हटाने की बात कर रहे थे। डंडे की बात यह है भैया कि डंडा हम लोग अपना झंडा लगा के आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपना गुलाबी रंग का झंडा जो लगाएंगे उससे हम लोग प्रदर्शन करेंगे अपने आंगनबाड़ी पे। क्या परिचय है आपका? उषा गुप्ता, साउघाट कोषाध्यक्ष। क्या मांगे थे आज आप लोग, क्या पत्नी? हम लोगों की मांगे थी कि हम लोगों को नियमित कर दिया जाए। सन 1975 की आंगनबाड़ी चल रही है लेकिन आज तक हम लोगों को नियमित नहीं किया गया और काम पे काम दे रहे हैं, मानदेय कुछ भी नहीं। हम लोगों को जब सरकार मानदेय सेविका मानती है, जैसे मानदेवी सेवी मानती है, तो सरकार भी तो समाज सेवक है। और जो और लोग उसमें मंत्री रहते हैं वो भी तो समाज सेवक हैं। फिर उन लोगों को क्यों पेंशन दिया जाता है? 5 साल के लिए वो लोग रहते हैं, उनको हमेशा पेंशन मिलता है। और हम लोग 50 साल, 60 साल, 62 साल ड्यूटी करते हैं और इसी में अपना समय गंवा देते हैं, लेकिन हम लोगों को खाने जीने के लिए एकदम सही रूप से पैसा भी नहीं मिलता, मानदेय भी नहीं मिलता है। तो जब हम लोग मानदेवी हैं, सेविका हैं, हम लोगों को समाज सेवक हैं, तो सरकार भी तो समाज सेवक है, उसको क्यों पैसा, वो क्यों पैसा लेता है, वो क्यों वेतन भत्ता लेता है? उनके मंत्री क्यों वेतन भत्ते लेते हैं? उनको क्यों सरकारी आवास मिलता है? उनको क्यों चिकित्सीय सुविधाएं मिलती है? जैसे आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या कर सकते? हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे। अभी आपने पिछली भी बात कही थी कि हम लोगों को अगर मोबाइल के लेके नहीं अगर हम लोगों का पूरा हो तो हम भी हड़ताल करेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता नहीं कि आप लोग हड़ताल करते हैं। हम लोग हड़ताल करने जाते हैं लेकिन हम लोगों को विभाग द्वारा, सरकार द्वारा रोक लगा दिया जाता है। रोक लगाया जाता तो आप लोग उस पर मांगे आप लोग क्या करती हैं? इतना काम बढ़ा दिया जाता है, इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाता है कि आगे हम लोग कदम ही नहीं, मजबूरी में। आपने पिछली भी बार में भी यही शब्द कहा था कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग कलमबंद हड़ताल करेंगे, मोबाइल को बहिष्कार करेंगे। लेकिन सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम दीपावली पर अक्टूबर में बोले थे आदित्य योगीनाथ जी कि हम आप लोगों का मोबाइल भी देंगे और उचित मानदेय भी देंगे, इसी से हम लोग सम्मानजनक देंगे, इसी से हम लोग सहमत हो गए थे, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, के साथ धोखा हुआ है। फिर आप आज भी वही चीज कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को मांगे पूरी नहीं होगा, अगर सरकार फिर कह देगी कि हम आपको 2 महीने के बाद आश्वासन दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इस बार नहीं मानेंगे। इस बार आप लोग नहीं, इस बार नहीं मानेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे अनिश्चितकाल धरना कब से स्टार्ट? 8 मार्च से। 8 मार्च जी। क्या परिचय है आपका? हम लोगों को पहले नियमित कर दिया जाए, उसके बाद हम लोगों को अन्य लोगों के जैसे अन्य लोगों को राजकीय कर्मचारी को सुविधाएं दी जाती, वही हम लोगों को भी सुविधा दिया जाए
और जो मोबाइल हम लोगों को दिया जाता है 5G मोबाइल दें, उसमें रिचार्ज भी करवाएं। और मानदेय हम लोगों का, अगर जब तक हम लोगों का सरकारी कर्मचारी नहीं करती तब तक हम लोगों का 25,000 मानदेय दिया जाए, 25,000 मानदेय दिया जाए। और हर पहली तारीख को हम लोगों के खाते में मानदेय आ जाना चाहिए, महीनेवार आना चाहिए, महीना हर महीने। नाम बताइए। मेरा नाम इंदिरा देवी है और मैं बहादुरपुर ब्लॉक की